नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम मुंबई के एलिफेंटा गुफा का इतिहास जानेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का एक सम्मिश्रण है। ये गुफाएं बौद्ध गुफा है। ये गुफाएं एक आइलैंड पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं बौद्ध देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। यह द्वीप अरेबियन सागर की टुकड़ी में बसा हुआ है, जहां गुफाओं के 2 समूह हैं। इन गुफाओं में बोधिसत्व की मूर्तियां उकेरी गई है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है बोधिसत्व महेश मूर्ति गुफा है। ये गुफाएं कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं 5वीं और 8वीं सदी के बीच की है, लेकिन अभी भी इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। एलिफेंटा की गुफाएं के पर्वत पर बोधिसत्व की मूर्ति भी है। एलिफेंटा की मूर्तियों की मूर्तिकारी एलोरा और अजंता की मूर्तिकला के समकक्ष ही है। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई है। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है, जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। एलिफेंटा झील के किनारे बैठकर आप द्वीप की खूबसूरती को निहार सकते हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है, जिसमें बोधिसत्व को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसके अलावा यहाँ हाथियों की मूर्तियां बनवाई तो इस गुफा को घारापुरी गुफा से बदलकर एलिफेंटा नाम दे दिया गया। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। एलिफेंटा का इतिहास। गुफाओं में बनी ये मूर्तियां तकरीबन 5वीं से 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन इस पर भी लोगों के अलग अलग राय हैं। मौर्य वंश, चालुक्य, सिलहरास, यादव वंश, अहमदाबाद के मुस्लिम राजाओं, पुर्तगालियों, मराठा और अंत में ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुका यह द्वीप अपने इतिहास को दर्शाता है। पुर्तगालियों को इन गुफाओं में हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान का नाम एलिफेंटा रख दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यहाँ 4वीं शताब्दी के कुछ सिक्के भी मिले थे। चालुक्य, जिन्होंने कलचुरिस और कोकन मौर्य को पराजित किया था, उनका भी ऐसा मानना है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया है। मुख्य गुफा के निर्माण के अंतिम दावेदार राष्ट्रकूट थे, जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ और 8वीं शताब्दी के अंत में थी। बाद में एलिफेंटा पर चालुक्य साम्राज्य के सम्राट और बाद में गुजरात सल्तनत ने शासन किया, जिन्होंने 1534 में पुर्तगाल को आत्मसमर्पण कर दिया था। तभी से एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से जाना जाने लगा। 1970 में इसकी दोबारा मरम्मत की गई थी और 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे डिज़ाइन भी किया था। फिलहाल इसकी देखरेख ASI कर रहा है।